हम लोग जो है कल इलेक्ट्रोमेटलर्जी पढ़ लिए थे। तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, नॉन मेटल का भी एक्सट्रैक्शन करते हैं। मेटल का एक्सट्रैक्शन जो होता है वो रिडक्शन से होता है, नॉन मेटल का एक्सट्रैक्शन जो होता है वो ऑक्सीडेशन से होता है। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराने के लिए जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, मतलब जो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, और ये प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस कंडीशन में भी हो सकता है और मोल्टन कंडीशन। एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ सॉल्ट है, और मोल्टन का मतलब हुआ कि सॉल्ट को हम हाई टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं मोल्टन फॉर्म। चाहे मोल्टन फॉर्म में हो, चाहे वो एक्वस कंडीशन में हो, जब हम इससे मेटल को या नॉन मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं इस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो उसको डिस्कस कर लिए और समझ में आ गया कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिडक्शन कराना है, नॉन मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑक्सीडेशन कराना है। ठीक है, तो इस तरीके से वो इलेक्ट्रोमेटलर्जी कंप्लीट हो गया। आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक, जिसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोमेटलर्जी। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोमेटलर्जी या एक्सट्रैक्शन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों कराने के बाद ही आपका मेटल का एक्सट्रैक्शन होगा, है ना। नॉन मेटल का एक्सट्रैक्शन का हमने पढ़ लिया, वो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से ही होता है और किसी में नहीं होता है। ठीक है, अब ये लास्ट उपाय है मेटल का एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जिसमें ऑक्सीडेशन भी कराते हैं, रिडक्शन भी कराते हैं। हालांकि ये चीज़ पढ़ चुके हैं लेकिन उसमें हम बोले नहीं थे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ हम तुमको बता देंगे कि हम तुमको कब पढ़ाएं। ठीक है, लीचिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ metals both by oxidation and reduction। अभी तक पढ़े थे कि मेटल का एक्सट्रैक्शन सिर्फ जो होता है रिडक्शन से होता है, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रो मेटलर्जी। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रो मेटलर्जी। ठीक है ना। हम लोग अभी तक पढ़े थे कि मेटल का एक्सट्रैक्शन सिर्फ रिडक्शन से होता है, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों से होता है। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस अप्लाई करेंगे तब जाके मेटल का एक्सट्रैक्शन होगा। अगर दोनों ही अप्लाई करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही अप्लाई करेंगे, तब जा कर के मेटल का जो है एक्सट्रैक्शन होगा। तब इस प्रोसेस को हम हाइड्रोमेटलर्जी बोलते हैं या ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको पढ़ चुके हैं पहले। हम लोगों ने लीचिंग पढ़ लिया पहले, लीचिंग ऑफ गोल्ड, लीचिंग ऑफ सिल्वर, लीचिंग ऑफ कॉपर, लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम, है ना, ये सब में पढ़े हैं। तो उसमें से जो लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर है, लीचिंग ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, लीचिंग ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, ये तीनों का जो लीचिंग पढ़े हैं, ठीक है ना, वही है ये प्रोसेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, वही है हाइड्रोमेटलर्जी। तो हाइड्रोमेटलर्जी में पहले क्या होता है कि जो मेटल है हमारा, चाहे जिसके साथ भी रहे, उसको एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में घुला देते हैं। तो पहले क्या करते हैं, मेटल को एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में घुला देते हैं, और जब पर्टिकुलर सॉल्वेंट में घुल जाता है वो एक पर्टिकुलर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो मेटल को जो हम घुलाते हैं एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। जब किसी भी मेटल को इम्प्यूरिटी के साथ रहेगा वो मेटल का, और उसके साथ उसके इम्प्यूरिटी रहेगा, तो जो मेटल अपने इम्प्यूरिटी के साथ घुलेगा एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। अब जब वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में घुलता है तो सिर्फ घुलता नहीं है, वहाँ रिएक्ट करके एक डिफरेंट कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो फर्स्ट प्रोसेस जो घुल रहा है किसी सॉल्वेंट में, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है।
जब ये घुल के एक पर्टिकुलर कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया तब उस मेटल को हम रिड्यूस करते हैं, उस मेटल कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं कुछ रिड्यूसिंग एजेंट के हेल्प से। तो फर्स्ट प्रोसेस में हम मेटल को ऑक्सीडाइज करा रहे हैं और मेटल कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उस मेटल कंपाउंड को रिड्यूस करके मेटल में वापस निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस में हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं और सेकंड प्रोसेस में हम लोग जो है रिडक्शन करा रहे हैं। जब ये ऑक्सीडेशन होता है फिर रिडक्शन होता है तब जाके हमको प्योर मेटल मिलता है। इसीलिए इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन कराना है पहले मेटल का, फिर उस मेटल कंपाउंड का जो बन गया ऑक्सीडेशन के बाद जो मेटल का कंपाउंड बना उसको हमको रिडक्शन कराना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों इन्वॉल्व है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में यहाँ पर, इसलिए इसका स्पेशल नेम दिया गया है हाइड्रोमेटलर्जी। ठीक है ना, हाइड्रोमेटलर्जी है ना, अदर नेम इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, बहुत सिंपल है। लीचिंग हम पढ़ ही चुके हैं, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ये दोनों का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हुआ, लीचिंग पढ़ चुके हैं हम लोग, लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर पढ़ चुके हैं पहले ही। तो यही है लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर जो हो रहा है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है क्योंकि इसी में एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि गोल्ड एंड सिल्वर जो होता है, पहले गोल्ड है और सिल्वर है। ठीक है, प्रेजेंट इन ओर। ठीक है, डिजॉल्व्स, पहला प्रोसेस क्या है, डिजॉल्व्स इन साइनाइड आयन। इसमें होता है साइनाइड आयन, साइनाइड आयन मतलब हुआ पोटेशियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड, किसी साइनाइड में डिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एंड अंडर गोज ऑक्सीडेशन। ठीक है, साइनाइड आयन में ये डिजॉल्व होता है, गोल्ड और सिल्वर जो ओर में प्रेजेंट रहता है, सिल्वर और गोल्ड जो ओर में प्रेजेंट है वो क्या होता है, डिजॉल्व कर जाता है। किसमें, साइनाइड आयन में। मतलब साइनाइड आयन किसी का भी ले सकते हैं, पोटेशियम साइनाइड ले सकते हैं, सोडियम साइनाइड ले सकते हैं, कोई भी, जनरली पोटेशियम साइनाइड सोडियम साइनाइड लेते हैं क्योंकि ये वाटर हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, इसीलिए इसको हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो गोल्ड है ना वो कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइजेस टू Au+ एंड सिल्वर ऑक्सीडाइजेस टू Ag+। यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं, जैसे इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं। तो जब वो घुलता है उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। कैसे एक्चुअली ये रिएक्शन होता है ये भी बताते हैं तुमको। ठीक है, कैसे एक्चुअली ये रिएक्शन होता है ये बताते हैं। पहले भी बता चुके हैं जब लीचिंग पढ़ा रहे थे। तो कैसे होता है, गोल्ड ये तो सॉलिड में रहेगा इम्प्यूरिटी के साथ, साइनाइड आयन के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये लिक्विड है ये गैस है, और
इतना रिएक्शन होने के बाद हमको क्या देगा, ये एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, और इधर जो है हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा, ये एक्वस है, और ये भी सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना। दूसरा अगर हम सिल्वर का देखेंगे तो सिल्वर भी इसी तरह से बन जाएगा, सिल्वर भी डिजॉल्व कर जाएगा साइनाइड में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, ये भी बनाएगा 4 AgCl प्लस OH माइनस। ठीक है, ये भी सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो ना, AU जो है AU प्लस में कन्वर्ट हो गया यहाँ। ठीक है, और यहाँ Ag जो है Ag प्लस में कन्वर्ट हो गया, A ऑक्सीडाइज AU प्लस इन कॉम्प्लेक्सेस, इन कॉम्प्लेक्सेस मतलब एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, इन कॉम्प्लेक्सेस, यही है कॉम्प्लेक्स, यही है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा मेटल होता है उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ना। जनरली जो होता है सॉल्ट में एक ही मेटल होता है और दूसरा नॉन मेटल होता है, लेकिन जब ऐसा कहीं तुमको सॉल्ट दिखे जिसमें कि एक से ज़्यादा तरह का मेटल हो, मोर देन वन टाइप ऑफ मेटल, तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। तो वो पढ़ाएंगे लास्ट में, कोऑर्डिनेशन चैप्टर है उसमें हम पढ़ाया जाएगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अभी जान लो कि ये कॉम्प्लेक्स है। तो गोल्ड जो है कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया, इधर सिल्वर भी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया, और इसमें AU जो है AU प्लस हो गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, Ag जो है Ag प्लस हो गया तो ये जो है ऑक्सीडेशन हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेकेंड स्टेप। अब हम जो है रिडक्शन करेंगे। ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन होने के चलते क्या हो गया कि जो मेटल था वो मेटल आयन में कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडाइज होकर के। अब इस मेटल आयन को हमको रिड्यूस करके मेटल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब हम लोग सेकेंड स्टेप कराएंगे। सेकेंड स्टेप होगा रिडक्शन। सेकेंड स्टेप क्या होगा, रिडक्शन। क्लियर। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसी कॉम्प्लेक्स को लेंगे और रिएक्शन को हम आगे बढ़ाएंगे। जिंक के साथ रिएक्शन करवा देंगे। ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, ये हुआ यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यही रिड्यूस करेगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, ये भी ये भी। यहाँ पर ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिंक हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता ही है, साथ में जो साइनाइड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, और यहाँ पर सेकंड स्टेप में जो जिंक है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडेशन करा करके हम लोग मेटल को मेटल आयन में कन्वर्ट कर दिए। अब मेटल आयन में कन्वर्ट होने के बाद मेटल आयन को फिर से मेटल में कन्वर्ट करेंगे, तो उस समय हम इसको रिड्यूस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन हुआ, अब सेकंड स्टेप में हमको उसका रिडक्शन करवाएंगे। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। और चूँकि फर्स्ट स्टेप में जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इसको हम लोग डिजॉल्व कराते हैं एक्वस सॉल्यूशन, किसी एक्वस सॉल्यूशन में, इसीलिए इसका नाम हाइड्रोमेटलर्जी भी बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में इसका जो है डिसॉल्यूशन करवाते हैं, इसको डिजॉल्व कराते हैं
किसी पर्टिकुलर सॉल्ट सॉल्यूशन में, और फिर उस समय ऑक्सीडाइज हो जाता है, और फिर उस जब वहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूस करने के बाद जो है ये मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अब रिड्यूस कराते हैं। यहाँ रिड्यूस करवाने के लिए हम लोगों को जो है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। तो हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज करना है। तो यहाँ पर हाईली रिएक्टिव मेटल जो है हमको जिंक मिलता है, इसलिए जिंक का यूज जो है हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम रिड्यूस करेंगे तो हमको मिल जाएगा प्योर फॉर्म में जो है मेटल मिलेगा, और फिर एक जिंक का जो है कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, पहले मेटल का एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ था लेकिन वो ज़रूरत नहीं थी, तो ये हमको मिल गया मेटल। ठीक है, मेटल हो गया, ये मिल गया मेटल, यही चाहिए था। उसी तरह से हम लोग अब जो है सिल्वर वाला भी करा लेते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, इसका भी जिंक से करो। तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये जो है बदल जाएगा मेटल में, मेटल रिड्यूस होके मिल गया, और जो है जिंक जो है कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जिंक जो है कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया और मेटल आयन जो है मेटल में कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ पर देखो रिडक्शन हो गया, क्योंकि Au प्लस है Au में कन्वर्ट हो गया, Ag प्लस है Ag में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ इसलिए रिडक्शन हुआ, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इससे कंपेरिजन करो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे इसके कंपेरिजन करो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है इसलिए ऑक्सीडेशन हुआ। तो फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन करा दिए, सेकंड स्टेप में हम रिडक्शन कराए, क्योंकि यहाँ पर आयंस है वो मेटल में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ Au प्लस है यहाँ Au हो गया, यहाँ Ag प्लस है यहाँ Ag हो गया, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये हो गया रिडक्शन। तो इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन करा दिए, सेकंड स्टेप में रिडक्शन कराया। तो यहाँ पर क्या है, दोनों में से कोई भी स्टेप को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब तक यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं होगा ये रिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिडक्शन कराने के लिए जो कॉम्प्लेक्स चाहिए ऑक्सीडेशन से मिलेगा। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही स्टेप जब हम करवाएंगे तभी हमको अल्टीमेटली प्योर फॉर्म में मेटल मिलेगा। ठीक है, और इस प्रोसेस से एक और मेटल है जिसको जनरली हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो कॉपर है। कॉपर का भी एक्सट्रैक्शन हम इस हाइड्रोमेटलर्जी से कर सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर का भी कहीं पर एग्जाम्पल दिया होगा तुम्हारे बुक में, पहले हम ऐसे भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको पढ़ लेना, रिवाइज करना। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो अब हम जो है इतना पढ़ने के बाद हाइड्रोमेटलर्जी को डिफाइन कर लेते हैं, जो लास्ट होगा इस चैप्टर का। ओके, तो फाइनली हम लोग डिफाइन करेंगे हाइड्रोमेटलर्जी का। ठीक है, तो क्या डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, process of extraction of metals by dissolving the ore in a suitable chemical reagent followed by the precipitation or displacement of the metal by a more reactive or more electropositive
metal is called हाइड्रोमेटलर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है इस चैप्टर के सारे टॉपिक को हमने डील कर दिया है। और इस एग्जांपल से एक और इसका हम लोग एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, कॉपर का भी एक्सट्रैक्शन इस मेथड से कर सकते हैं। उसको आप लोग खुद से इक्वेशन लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। और जब हम पढ़ा रहे थे शुरुआत में एक्सट्रैक्शन इन जनरल, उसमें हम उसका डिस्कशन भी किए हैं, तो उसको रिवाइज कर लोगे और इससे कंपैरिजन करके कॉपर का आप लोग अपने से लिख लोगे। ठीक है, और उसके बाद भी डिफ़िकल्टी होगी तो फिर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो हाइड्रोमेटलर्जी हम लोगों को फाइनली पता चल गया कि क्या होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस होता है, इसलिए इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस भी बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में मेनली क्या होता है कि ये एक प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन है, जिसमें ओर को हम लोग सूटेबल केमिकल रिएजेंट में डिजॉल्व करते हैं। डिजॉल्व करने के बाद जो रिएक्शन होता है फॉलोड बाय द प्रेसिपिटेशन। जब इस केमिकल रिएजेंट में हम मेटल के ओर को डिजॉल्व करते हैं तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है ना, और ये जो प्रेसिपिटेशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो किससे, उसके बाद जो है डिजॉल्व करने के बाद ये डिजॉल्व हो गया, और डिजॉल्व करने के बाद क्या होगा, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगा या डिस्प्लेसमेंट कराएंगे। किसके लिए, किसके साथ, मोर रिएक्टिव। यहाँ जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से है ना। प्रेसिपिटेशन या डिस्प्लेसमेंट हम किससे करवा रहे हैं, मोर रिएक्टिव मेटल या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से करवा रहे हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रोसेस में, फर्स्ट स्टेप में हम लोग डिजॉल्व किए, और सेकेंड स्टेप में क्या किए, फॉलोड बाय प्रेसिपिटेशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाए। किसके हेल्प से करवाए, द हेल्प ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल और मोर रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ऑल टुगेदर हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारा चीज़ हमने बता दिया है। इवन इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और डाउट्स, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, नो प्रॉब्लम। हैव अ नाइस डे। गुड लक फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, बाय।